हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस स्टडी करने वाले हैं। जोशीमठ का जो अभी आपने न्यूज़ सुना होगा कि जिससे धंसने की खबरें जो है वो लगातार न्यूज़ में आ रही हैं, तो उसी का हम एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है जोशीमठ के केस में। एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, क्या इसे बचाया जा सकता है, इसके पीछे की क्या कहानी रही है, क्या ये रिसेंट इवेंट्स है या ये बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, उस तमाम टॉपिक्स पे हम डिटेल्ड में आज चर्चा करने वाले हैं। और इस केस स्टडी में हम और सी उसके ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसे एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो हमारा आज का जो टॉपिक है द केस ऑफ जोशीमठ। ये जो जोशीमठ है बेसिकली यह उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो गढ़वाल रीजन है उसमें यह लोकेटेड है। जोशीमठ उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में लोकेटेड है। और यह जो अभी धंसने की खबरें आ रही है यह ऐसा नहीं है कि कोई एक रिसेंट इवेंट के कारण ऐसा हुआ है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अगर हम इस स्टोरी की बात करें, यह जो जोशीमठ के केस है जो जिसे धंसने की खबरें आ रही है, इस पे हम इसकी एक स्टोरी की बात करें, तब जब 2009 में बड़े बड़े शहरों में जब मेट्रो जो रेल है उसे प्रोजेक्ट करने के लिए बड़े बड़े सुरंगें खोदे जा रही थी, बड़े बड़े टनल्स बनाए जा रहे थे, उसी दौरान एक टनल जो है ऐसा बनाया गया जहां पे एक ऐसा सुरंग बन गया जहां पे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इंजीनियर भी फेल हो गए। वहां पे जो एक बड़ा टीबीएम मशीन जो था, टनल बोरिंग मशीन, वो फंस गया। और वहां पे वो जो सुरंग है उससे लाखों करोड़ों लीटर पानी जो है वह धीरे धीरे आउट होने लगा। और इसके कारण अब सोच सकते हैं कि इतना बड़ा सुरंग है जिससे कि लगभग 7 से 8 करोड़ लीटर पानी डेली वहां से आउट हो रहा है। अब धीरे धीरे जब पानी इतना अधिक आउट होने लगा तो एक बहुत बड़ा का वाटर रिजर्वायर खाली हो गया था। और यह जो वाटर रिजर्वायर था वह जो आपका जोशीमठ है उसके ठीक ऊपर में अलकनंदा जो रिवर बहती है उसी के लेफ्ट साइड में पहाड़ों के भीतर 3 किलोमीटर नीचे वह लोकेटेड था। अब लगभग एक दिन में 7 से 8 करोड़ लीटर अगर पानी उससे खाली हो रहा है तो सोच सकते हैं कि वहां पे अब धीरे धीरे वह एरिया सूख गया था, जिसके कारण अब वहां पे जमीन धीरे धीरे सबसाइड होना स्टार्ट हो गया। तो ये जो कहानी है कि जोशीमठ धीरे धीरे धंस रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कोई रिसेंट ज्योग्राफिकल फेनोमेनन है। ये कहानी तब स्टार्ट होती है जब मेट्रो प्रोजेक्ट्स स्टार्ट होते हैं और बहुत एक ह्यूज अमाउंट में वाटर जो है वहां से आउट होना स्टार्ट हो जाता है। और भी है कि यह जो जोशीमठ है इसे हिंदुओं और सिखों का जो बद्रीनाथ का जोन है या फिर आप हिम कुंड जो साहिब है उसे इसका गेटवे बोला जाता है, क्योंकि इसी रीजन से होके गुजरता है। और बहुत बड़े बड़े जो रिवर्स हैं इस पर्टिकुलर जोन से होके गुजरते हैं। और एक बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भी यहाँ पे लॉन्च किए जा रहे हैं। जैसे आप एक तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट का अगर हम एग्जाम्पल ले तो जनरली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें डैम बनाया जाता है, एक साइड में वाटर्स को स्टोर किया जाता है और एक साइड में टरबाइन लगाया जाता है। लेकिन ये जो तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है ये रन ऑफ रिवर सिस्टम था। यहां पे क्या हो रहा था, इस तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट में क्या हो रहा था कि सपोज यह एक स्लोप है और इस स्लोप से अब वो सुरंग बना हुआ था, वहां से जो रिवर्स है वो बहुत लंबे बहुत मात्रा में वाटर्स को वहां पे वो बह रही थी, वो रिवर रन कर रहे थे और इसके सबसे निचले भाग में टरबाइन लगाया जा रहा था। तो ऐसा नहीं था कि वाटर को स्टोर करके तब एक साइड में लगाया जा रहा था। ये जो तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट था बेसिकली यह रन ऑफ रिवर था, मतलब स्लोप से होके बहुत तेज बहाव से आ रहे पानी के नीचे में टरबाइन लगाया जा रहा था। तो अगर बहुत तेज बहाव से पानी आ रहा है तो उतना ही तेजी से इरोजन भी करेगा, तो धीरे धीरे लैंड सबसाइड होगा ही होगा। तो बेसिकली जो ये आपने न्यूज में सुना है कि अब
जोशीमठ को बचाना, एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि जोशीमठ को बचाना लगभग यह अब इम्पॉसिबल है, इसे बचाना बहुत मुश्किल है। तो इसका कहानी बेसिकली स्टार्ट होता है वे बैक इन 2009, जब मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं, बड़े बड़े सुरंग डेवलप होते हैं, और उन्हीं सुरंगों में से एक ऐसा सुरंग डेवलप हो जाता है जिससे प्रतिदिन 7 से 8 करोड़ लीटर पानी आउट हो जाता है, और इंजीनियर्स वहां कुछ नहीं कर पाते हैं। और ये जो रिजर्वायर है, वाटर रिजर्वायर, जो जल भंडार जिसे हम कह रहे हैं, वो लोकेटेड होता है इसी जोशीमठ में, अलकनंदा रिवर के पास लेफ्ट साइड में, पहाड़ के 3 किलोमीटर नीचे में। तो अगर कोई पहाड़ है, सपोज ऐसा कोई यहां पे एक लैंड है और नीचे में वाटर रिजर्वायर है, यहां से ये पूरी तरीके से पानी खाली हो जाए तो ये लैंड नीचे आ जाएगा। सेम केस हुआ है इस जोशीमठ के केस में, और बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भी वहां डेवलप हुए, जिसके कारण यह रीजन काफी ज्यादा फ्रेगाइल स्टेट में चला गया और यह धीरे धीरे धंसते जा रहा है। अगर एक रिसेंट रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इस जोशीमठ के जोन में लगभग 600 से अधिक घरों में दरारें पड़ गई है। 600 से अधिक घरों में दरारें पड़ गई है। 70 से अधिक लोगों को अभी तक वहां से इवैक्यूएट अलग स्थानांतरित किया गया है। बहुत सारे लोगों को जो सरकारी शिविर है वहां पे लोकेट किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति है उस जोन की, कितना फ्रेगाइल हो चुका है कि 600 घरों में दरारें पड़ चुकी है। कारण क्या है? मेजर, सबसे मेजर कारण, ऐसे बहुत सारे कारण है इसके, लेकिन अगर आप सबसे मेजर कारण अगर पूछा जाए तो सबसे मेजर कारण यही है कि जो अंडरग्राउंड वाटर था, जो रिजर्वायर था, वह पूरी तरीके से खाली हो चुका है उन सुरंगों की वजह से, जिसके कारण उसके नीचे का जो जोन है वो पूरी तरीके से सूख चुका है। अब वो रीजन जो सूख चुका है, अब वो मिट्टी धीरे धीरे नीचे सबसाइड हो रही है, जिसके कारण घर, जो बहुत सारे मकान हैं, उसमें अनस्टेबिलिटी आ रही है, उसमें दरारें पड़ रही है। तो इसी के कारण ये जो जोशीमठ का केस था काफी ज्यादा न्यूज में था, और इसका जो हिस्ट्री है वो बेबैक, और इसके लिए गवर्नमेंट, बहुत सारे लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने 2010 में चेतावनी भी दी थी कि अगर इस पे प्रॉपर प्लानिंग के तहत इस पे काम नहीं किया गया तो एक टाइम आएगा जब से इसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अब ये जो साल है 2023 का, उसमें एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब इसे बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि नीचे का जो रिजर्वायर है, वाटर रिजर्वायर, जल भंडार है, वो पूरी तरीके से सूख चुका है, क्योंकि उस सुरंग के कारण बहुत सारा पानी, करोड़ों के करोड़ों लीटर पानी खत्म हो चुका है। तो इसी पे हम और अधिक डिटेल्ड में अब इस टॉपिक पे एनालिसिस करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि पहले तो ये जान लेते कि आखिर लैंडस्लाइड्स क्या होता है। तो बेसिकली लैंडस्लाइड इज नथिंग बट अ ग्रेजुअल सेटिंग और सडन सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, कि अर्थ के सरफेस का एक ग्रेजुअल सिंकिंग होना, या वो सडन भी हो सकता है या ग्रेजुअल भी हो सकता है। अगर अर्थ का सरफेस धीरे धीरे वह नीचे सिंक कर रहा है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड लैंड सबसिडेंस। और वो किसी कारण से भी हो सकता है, नेचुरल इवेंट से भी हो सकता है, या फिर बहुत सारे एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज होते हैं, जैसे वाटर का रिमूवल करना, जैसा कि हमने देखा, या फिर माइनिंग एक्टिविटीज हो सकता है, फ्रैकिंग हो सकता है। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज प्लस नेचुरल इवेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स, फ्लडिंग्स, इन सब कारणों से भी जो लैंड है वह सबसाइड हो सकता है। और उत्तराखंड, जैसे उत्तराखंड की हम बात कर रहे थे, तो जोशीमठ के केस में जो मेजर सिंकिंग का रीजन है वही है रिमूवल ऑफ, जो आप कह सकते हैं वाटर, जो बहुत बड़ा जो जोन है वाटर का, वो कंप्लीटली वहां से खाली हो गया था, जिसके कारण वह जो जोन है वह ड्राई हो गया, और ड्राई हो जाने के कारण अब ऊपर का जमीन नीचे धंसते जा रहा है। आप देख सकते हैं एक लैंड सब्सिडेंस के लिए एक बहुत अच्छा, ये मैंने पिक सेलेक्ट किया था। ये जो जोन है आप देख सकते हैं कि यह पहले इसी के पैरेलल रहा होगा। ये आप देख सकते हैं कि यहां पे हाइट है, ये स्लोप है, ये एक स्टीप स्लोप है। ये जोन पहले इसी के पैरेलल रहा होगा, लेकिन अब यह धीरे धीरे इस स्लोप के नीचे आ रहा है। क्रैकिंग डेवलप हुआ और इसके कारण ये नीचे नीचे धीरे धीरे सबसाइड हो रहा है। ये ऊपर है और ये नीचे धीरे धीरे सबसाइड हो रहा है। दिस इज कॉल्ड बेसिकली कॉल्ड लैंड सब्सिडेंस। मतलब यह पहले पैरेलल था, अब धीरे धीरे ये नीचे आता जा रहा है ड्यू टू वेरियस एक्टिविटीज, वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हो या फिर नेचुरल इवेंट्स के कारण भी पॉसिबल है। आप ये देख सकते हैं जोशीमठ का जो लोकेशन है, जैसा कि हमने स्टडी किया, दिस इज जोशीमठ।
यहाँ पे बद्रीनाथ है, और इसी के साइड में आपका जो हेमकुंड, जो सिखों के लिए हेमकुंड साहिब है, वहां पे लोकेटेड है। और इस जोशीमठ को इन दोनों का गेटवे कहा जाता है। और यहीं पे साइड में यहाँ पे वो रिजर्वायर है, जिसके कारण वो खाली हो चुका था। जो सुरंग डेवलप हुआ, वहां से करोड़ों लीटर पानी आउट होने लगा, और इसी कारण से यह धीरे धीरे सबसाइड हो रहा है। तो ये लोकेशन है उत्तराखंड में, और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो गढ़वाल रीजन है, गढ़वाल हिमालय जिसे भी कहते हैं आप, वाल रीजन, जिसके कारण ये धीरे धीरे सबसाइड होते जा रहा है। अब बहुत सारे रीजन हैं, जैसा कि हमने उसमें कहा कि वह एक मेन रीजन था, जो सुरंग डेवलप हो गया, जिसपे इंजीनियर्स भी कुछ नहीं कर पाए। वहां पे एक जो टीबीएम मशीन था वो फंस गया था, जिसके कारण बहुत सारा पानी, करोड़ों लीटर पानी आउट होते जा रहा था। वो मेजर रीजन था, जो 2009 में जब बहुत सारे मेट्रो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे थे बड़े बड़े शहरों में, तब एक वो मेजर कारण बना था। अनदर मेजर इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला अगर हम बात करें तो इसका लोकेशन, जो जोशीमठ का जो लोकेशन है, यह गढ़वाल के रीजन में, गढ़वाल हिमालय के रीजन में पड़ता है, जो कि काफी ज्यादा इको सेंसिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा सेंसिटिव जोन है, फ्रेगाइल जोन है, जहां पे अर्थक्वेक आना, ये सब बहुत ही नॉर्मल बातें हैं। यह भी एक कारण है जिसके कारण वहां पे लैंड धीरे धीरे सबसाइड होते जा रहा है। चूंकि अब वो हिमालयन जोन में लोकेटेड है, और यह जो ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे नंबर 7 है, उसी के जोन में लोकेटेड है, और लगभग यह 1875 मीटर हाइट पे है। तो इतनी हाइट पे है, और हिमालयन रीजन में है, जहां पे सेडिमेंट्री रॉक्स है, और सेडिमेंट्री रॉक सॉफ्ट होते हैं, जिसको इरोड करना काफी ज्यादा आसान है रिवर के द्वारा। और वहां पे बहुत सारे रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स डेवलप हुए हैं, तो इरोजन काफी ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण लैंडस्लाइड्स भी हो रहे हैं, और लैंड सबसाइड भी हो रहा है। टोपोग्राफी, अगर हम वहां के टोपोग्राफी की बात करें, जैसा कि आपने देखा कि यह चूंकि गढ़वाल हिमालय रीजन में लोकेटेड है, तो इसकी जो टोपोग्राफी है वो काफी ज्यादा फ्रेगाइल है, काफी ज्यादा प्रोन है, डिजास्टर प्रोन रीजन में है ये। जैसे आप देख सकते हैं कि करमनासा और धकनाला जो स्ट्रीम्स है, इसके वेस्ट और ईस्ट साइड में बहती है। धौली गंगा और अलकनंदा रिवर्स जो है, इसके साउथ और नॉर्थ में इसको कट करती है इस टाइम को, और उसी टाउन से पास होती है जहां पे यह जोशीमठ लोकेटेड है। ये सारे रिवर जो जोशीमठ जो लोकेटेड है, जो नगर लोकेटेड है, उसी के जोन से यह पास होती है। अब चूंकि यह इतनी बड़ी बड़ी रिवर्स उससे अगर पास होंगी तो इरोजन तो करेंगे ही करेंगी, और इस पे अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट डेवलप होंगे तो कहीं ना कहीं अगेन वहां पे जो जोन है उसको और अधिक फ्रेगाइल कर देगा, जिसके कारण जो डिजास्टर जो है वो काफी अधिक होगा, और लैंड का सब्सिडेंस का खतरा बढ़ जाएगा। आप एक उत्तराखंड जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने एक 2022 में स्टडी किया था, और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो पेरेनियल स्ट्रीम्स है, पेरेनियल स्ट्रीम्स क्या होते हैं कि द स्ट्रीम्स, द रिवर स्ट्रीम्स दैट हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर आर पेरेनियल। तो जितने भी हिमालयन रिवर्स हैं सब पेरेनियल रिवर्स होते हैं, क्योंकि इसमें मानसून से भी बारिश आती है, और आइस के मेल्टिंग के कारण भी उसमें पानी रहता है। तो जितने भी पेरेनियल स्ट्रीम्स है, या फिर जो स्नो है अपर रीचेज में, या फिर वेदर्ड जेनिक रॉक्स है, अब वो क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा फ्रेगाइल होने के कारण ये जो पेरेनियल स्ट्रीम से लगातार ऊपर से आते रहते हैं। अगर किसी स्लोप पे, सपोज ये स्लोप है, यहां पे स्नो है, अब ये स्नो फॉल कर जाएगा डायरेक्ट, तो यहां पे ये स्नो अपने प्रेशर से ये गड्ढा डेवलप कर चुका रहता है, जिसके कारण भी वहां पे सब्सिडेंस हो जाता है। और चूंकि ये एकाएक, चूंकि स्टीप स्लोप है, वो कंटिन्यू नीचे आ जाएगा डायरेक्ट, जिसके कारण से लैंडस्लाइड्स का भी खतरा बढ़ जाता है। ये उत्तराखंड के स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यह बताया। अब बात करते हैं, अनदर मेजर कारण है इसके जियोलॉजी का। 1976 में मिश्रा कमेटी एक बैठी थी, और उनके अकॉर्डिंग यह जो जोन है वह काफी फ्रेगाइल माउंटेन स्लोप पे लोकेटेड है। जो हमारा जोशीमठ का लोकेशन है वह एक मिडिल स्लोप पे यहां पे आके ये डेवलप है, और काफी यहां पे अर्थक्वेक प्रोन जोन है। ये जो जोन है वह काफी अर्थक्वेक प्रोन जोन है। यह जोन 5 में, सेस्मिक जोन 5 में लोकेटेड है, जिसके कारण यह काफी ज्यादा यहां पे
या सिंकिंग के लिए, यहां पे सिंक होने के चांसेस, लैंड के सिंक होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर अर्थक्वेक आएगा और चूंकि ये स्लोप पे लोकेटेड है ये रीजन, तो यहां पे लैंड स्लाइड्स होने का, लैंड के सिंकिंग होने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जियोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह जो जोन है काफी ज्यादा सेस्मिक जोन है, मतलब सेस्मिक जोन 5 में यह जोन लोकेटेड है। नेक्स्ट, अनप्लान डेवलपमेंट, कि वहां पे जो डेवलपमेंट है वो भी काफी ज्यादा अनप्लान्ड है, क्योंकि ये टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जोन बद्रीनाथ हो या हिंदुओं के लिए हो या सिखों के लिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है। तो जिसके कारण वहां जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर प्लान्ड नहीं है, लेयर अपन लेयर नए कंस्ट्रक्शन होते रह जाते हैं, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, डेफोरेस्टेशन हो रहा है। अब चूंकि पेड़ कटेंगे तो पेड़ का एक क्वालिटी होता है कि जो पेड़ के रूट्स होते हैं वो मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं, तो वो मिट्टी को लैंडस्लाइड्स को बचाते हैं, उसको रोकते हैं। अगर डिफोरेस्टेशन होगा, अब वो जो मिट्टी होंगी, वहां का जो लैंड होगा वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा हेवी रेनफॉल के जोन में, जिसके कारण लैंडस्लाइड्स का खतरा बढ़ जाएगा, लैंड सब्सिडेंस भी अधिक होने लगेगा। तो जो अनप्लान्ड वहां पे अर्बनाइजेशन हो रहा है, एक अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रहा है, ये भी एक मेजर रीजन है यहां के फ्रेगाइलिटी का, लैंड के सिंक होने का और लैंड के स्लाइड होने का। इनप्रॉपर वाटर ड्रेनेज सिस्टम, जो वाटर डिस्पोजल सिस्टम है, जो वेस्ट वाटर डिस्पोजल सिस्टम है, या फिर जो वहां का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफी ज्यादा इनएडिक्वेट है, जिसका एग्जांपल हमने अभी जस्ट डिस्कशन भी किया है कि वहां पे बड़े बड़े वाटर के रिजर्वायर हैं, जहां से जो पानी है वह इनएडुकेट, मतलब बिना किसी रोक टोक के काफी करोड़ों लीटर मात्रा में वहां से निकलते जा रहे हैं। तो अगर कोई लैंड है और उसके नीचे से पूरा का पूरा पानी अगर निकल जाए तो ऑलरेडी सी बात है कि सबसाइड तो करेगा ही करेगा। तो वहां जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफी ज्यादा इनप्रॉपर रूप से डेवलप है, वहां जो वेस्ट वाटर डिस्पोजल सिस्टम है वो भी डेवलप नहीं है, और ना ही जो वाटर रिजर्वायर है उससे कैसे चैनलाइज किया जा सके वो भी सिस्टम नहीं है, जिसके कारण वहां भी अगेन लैंडस्लाइड्स और लैंड सब्सिडेंस होते हैं। नेक्स्ट वन, अनसस्टेनेबल टूरिज्म। जैसा कि हमने देखा कि यह जो जोन है, जो आपका जोशीमठ का जोन है, उसे गेटवे कहा जाता है फॉर बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब या आदि शंकराचार्य जो टेंपल है उसका ये गेटवे है। अब चूंकि यहां पे टूरिज्म एक्टिविटी काफी ज्यादा है, तो बहुत सारे होटल कंस्ट्रक्शन होते हैं, जो मार्केट प्लेस डेवलप होते हैं इन इको सेंसिटिव जोन्स, जो इको सेंसिटिव इको फ्रेगाइल जोन्स है, वहां पे होटल्स डेवलप हो रहे हैं, मार्केट डेवलप हो रहे हैं और अनप्लान्ड डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके कारण से यह जोन और अधिक फ्रेगाइल हो गया है। हेवी कंस्ट्रक्शन, जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक तो टूरिज्म के कारण, और टूरिज्म को जाने के लिए रास्ता भी तो चाहिए, तो वहां पे जो कंस्ट्रक्शन है, रोड का कंस्ट्रक्शन है, एग्जांपल में आप देख सकते हैं जो हिलांग बाईपास डेवलप हुआ था ताकि जो बद्रीनाथ जो सीरीन है उसमें डिस्टेंस को रिड्यूस किया जा सके बाई 30 किलोमीटर। अब यह जो रोड है वह काफी ज्यादा जोशीमठ के जो रीजन में माउंटेन है उसे काटकर बनाया गया है, माउंटेन्स को कट किया गया है और तब जाके इस बाईपास को बनाया गया है। अब चूंकि माउंटेन का कटिंग होगा, वहां रोड बनाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक अल्टीमेट जो इकोलॉजी है वहां का बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, जिसके कारण से अगेन जो इको सेंसिटिव इवेंट्स हैं वो होंगे ही होंगे, लैंडस्लाइड्स होंगे, लैंड सब्सिडेंस होंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था, जो तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है जो धौली गंगा रिवर है, और ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। यहां स्लोप है, यहां से रिवर कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है और नीचे में इसके सबसे वैली के सबसे नीचे में टरबाइन लगा दिया गया है, और ये जहां पे वो फ्री फॉल से वाटर गिरेगा, टरबाइन को रोटेट करेगा, तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। जनरली क्या होता है कि डैम बनता है, उसके साइड में वाटर को रिजर्व किया जाता है और तब डैम से पानी को छोड़ा जाता है, तब टरबाइन एक साइड में लगाया जाता है। लेकिन ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, तो अगर इसी के मिडिल में और इसी स्लोप पे मिडिल में जोशीमठ लोकेटेड है, तो जोशीमठ यहां पे लोकेटेड है और इसी के सराउंडिंग से यह रिवर प्रोजेक्ट बह रहा है, और इतना अधिक तेजी से यह रिवर चूंकि बह रहा है तो उसको इरोड तो करेगा ही करेगा, जिसके कारण लैंडस्लाइड्स होगा।
अनदर मेजर रिजल्ट्स है कि जो अर्लियर डिजास्टर्स हुए थे उनका भी इंपैक्ट इस जोशीमठ के जोन में देखा जा सकता है। जैसे आप बात करें जो 99 का चमोली का अर्थक्वेक था, जो चूंकि यह जो जोशीमठ है ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो 99 में या चमोली डिस्ट्रिक्ट में बहुत एक मेजर अर्थक्वेक आया था, उसका जो एनर्जी का इफेक्ट था वो आज भी इस जोन में देखने को मिल रहा है। ऑल्सो जो फ्लड्स आया था ऋषि गंगा और धौली गंगा में, जो 2021 में फ्लड आया था, इसने भी काफी ज्यादा इंपैक्ट किया था इस जोशीमठ के जोन को, इसकी स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया था। ये जो सबसे बड़ा एक और रीजन है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की अनदेखी है कि इतना ज्यादा इको सेंसिटिव जोन है ये, और तब इतने ज्यादा अनप्लान डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो फिर आखिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? क्यों नहीं किसी हर प्रोजेक्ट का इंपैक्ट असेसमेंट किया जा रहा है? कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्लान डेवलपमेंट हो रहा है, वहां कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसका एक इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए कि आखिर इसके डेवलपमेंट से उस पर क्या क्या इंपैक्ट आएगा उस जोन पे, तो इसका स्टडी होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज ये बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा जोन है, जो गढ़वाल का जोन है वो खासकर ऐसा जोन है जहां पे क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड और ग्लेशियल आउटबर्स्ट आम बात है। वहां पे क्लाउड बर्स्ट बहुत फ्रीक्वेंट आते रहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि प्लान डेवलपमेंट के कारण डेफोरेस्टेशन हो रहा है, और डेफोरेस्टेशन जब हो रहा है और क्लाउड बर्स्ट हेवी अमाउंट में रेनफॉल एक सबसाइड करेगा, तो एक मेजर चंक ऑफ लैंड को वो स्लाइड करके ले जाएगा, जिससे कि खतरा बढ़ जाएगा आपका अगेन। तो क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, ऊपर से डेफोरेस्टेशन, कहीं ना कहीं अगर क्लाउड बर्स्ट है वहां पे फॉरेस्ट है तो कहीं ना कहीं उसके इंपैक्ट को थोड़ा कम कर देता है। लेकिन अब डेफोरेस्टेशन होगा तो लैंड खुले उसके कांटेक्ट में आ जाएगा, ओपन कांटेक्ट में आ जाएगा, जिसके कारण लैंडस्लाइड्स का खतरा बढ़ जाएगा। अब आखिर गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इसको अवॉइड करने के लिए? तो बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। गवर्नमेंट ने जोशीमठ के जो रीजन है, जो टाउन है, उसे लैंड सब्सिडेंस जोन घोषित कर दिया है। जो एनटीपीसी के कंस्ट्रक्शन थे, हाइड्रो पावर प्लांट थे या फिर हेलांग बाईपास थे, उसे फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। इवैक्यूएशन प्लान्स डेवलप किए हैं, बहुत सारे लोगों को इसने इवैक्यूएट भी किए हैं। गवर्नमेंट ऑल्सो प्लान कर रहे हैं कि जो माइक्रो सेस्मिक ऑब्जर्वेशन सिस्टम है वहां पे डेवलप किया जा सके, ताकि अर्ली वार्निंग इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाया जा सके। ये सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं। अब बात आती है कि आखिर क्या किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का तो कहना है कि अब इसे बचाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी क्या स्टेप्स लिए जा सकते थे। तो जो आप देख सकते हैं, जो मिश्रा कमेटी का रिपोर्ट था, मिश्रा कमेटी ने रिकमेंड किया था बहुत सालों पहले कि यहां पे इस जोन में जो जोशीमठ का रीजन है उसमें जो हेवी कंस्ट्रक्शन है उसे कंप्लीटली स्टॉप कर देना चाहिए। जैसा कि हमने तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट का एग्जांपल देखा, तो चाहे हेलांग बाईपास का जो प्रोजेक्ट है, ऐसे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इसमें नहीं होने चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन जोन है। होल गवर्नमेंट अप्रोच, गवर्नमेंट का भी एक प्लान्ड अप्रोच होना चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट वहां पे अगर लॉन्च हो रहा है उसका एक प्रॉपर इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी होना चाहिए, देन ओनली उसे पे वहां पे अलाउ करना चाहिए। अ टाइम बाउंड कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन प्लान, कि टाइम के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग वहां पे कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि जो सेंसिटिव जोन है वहां पे अनप्लान डेवलपमेंट हो जाए, जिसके कारण बहुत ज्यादा डेफोरेस्टेशन होगा, और डेफोरेस्टेशन होगा तो कोई भी रीजन बहुत ज्यादा फ्रैगाइल हो जाता है। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, जैसा कि गवर्नमेंट कर भी रही है कि अर्ली वार्निंग इंफॉर्मेशन के लिए वहां बहुत ज्यादा माइक्रो सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, ताकि लोग में वो इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट किया जा सके। और प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, हर एक प्रोजेक्ट का उस जोन में प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। कोई भी एक्टिविटी होती है उसका एक टाइम बाउंड मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है, देन ओनली इस जोशीमठ के रीजन को बचाया जा सकता है। तो इस केस स्टडी में हमने देखा कि बहुत सारे रीजन हैं इस जोशीमठ के सब्सिडाइज होने का, जिसमें न्यूज में आया कि 600 से अधिक घरों में दरारें पड़ गई हैं, बहुत सारे लोग वहां से इवैक्यूएट हो भी चुके हैं। तो रीजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक मेजर रीजन अगर कहा जाए तो मेजर रीजन है उस सुरंग से 7 से 8 करोड़ लीटर पानी का डेली इवैक्यूएट होना, और इसी कारण वहां पे वह ड्राइव पड़ गया है, और जिसके कारण लैंड धीरे धीरे अब सबसाइड हो रहा है। और ये बे बैक 2009 की कहानी है। ये किस्सा, ये जो स्टोरी है ये अभी डेवलप नहीं हुआ है, ये 2009 से जब मेट्रो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे तब से यह खतरा बढ़ते जा रहा है, और चूंकि गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा आज लोगों को भुगतना पड़ रहा है उस जोन में। So that's all for today. Thank you.